तो मेरे सभी बच्चों का जो कि अपनी इंटर की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उनका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आज हम सॉलिड स्टेट की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ये दूसरी क्लास है। आप लोग अच्छे से पढ़ें ताकि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो हमने अपनी पहली चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था सॉलिड केमिस्ट्री के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। आज हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। तो आज की जो पहली हेडिंग है वो है ठोस अवस्था। क्या होती है ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो बेटा अब मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं कि सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था होती क्या है। तो जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड की बात करें, ठोस की बात करें, तो बेटा वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। ये तो फिक्स है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। अब ये इतने दूर दूर नहीं होगा। अगर ये सॉलिड है, ठोस है, पास पास होंगे, लेकिन हमने समझाने के लिए बताया है कि इनके बीच जो अंतःकणीय बल होता है, या आप बोल सकते हैं अंतराकणीय बल। क्या होता है बेटा? अंतराकणीय बल, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ये बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सारे कण बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होने की वजह से इनके बीच कोई भी स्थानांतरित गति नहीं होती है। कैसी गति नहीं होती है? स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब हो गया जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वो उस ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। कैसी बेटा? स्थानांतरीय गति नहीं होती है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, लेकिन काल्पनिक गति होती है। अब काल्पनिक गति का मतलब वाइब्रेशन। जैसे कोई भी सॉलिड है, आप लोहे का एक दरवाजा ले लें और लोहे के दरवाजे पर आप हिट करिए, मारिए, तो देखिए वो काफी देर तक बजता रहता है। तो क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच, पार्टिकल के बीच कंपन होता रहता है, वाइब्रेशन होता रहता है, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा जी? हमने बोला कि ठोस के अणुओं के बीच अंतराकणीय बल का मान बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण उनके अणुओं के बीच कोई भी स्थानांतरी गति नहीं होती है, लेकिन उनके अणुओं के बीच एक काल्पनिक गति होती है। इस वजह से ठोसों का आकार निश्चित होता है, ठीक है, और आयतन भी निश्चित होता है। बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड strong interparticle forces is present, due to which they have no translatory motion, but they have vibrational motion. Due to which shape and size of solid is certain. ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ऐसा तो है नहीं कि आपने दीवार एक बनाई और सुबह देखा दीवार उठकर पड़ोसी घर में खड़ी है। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्योंकि उसके बीच ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है। हाँ, दीवार को हिट करें तो वो हिलती जरूर है। अब वो आपको दिखे ना दिखे अलग बात है। सिंगल ईंट की दीवार है, आप हिट करिए, आपको महसूस होगा कि वहां वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं ठोसों के गुण। तो ये चीज छोटे क्लास स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ी है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठोसों के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। क्या बेटा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। नंबर फर्स्ट, जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या होता है बेटा? रिजिड। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या हो गया बेटा? रिजिड। और असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस आपके कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब जिसको दबाया ना जा सके, कंप्रेस ना किया जा सके, ठीक है। रिजिड होते हैं और क्या होते हैं बेटा? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, या इनकंप्रेसिबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं। पहला पॉइंट, सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल। दूसरी बात, ठोस के कणों के बीच प्रबल अंतराकणीय बल लगता है। A strong interparticle forces present between the particles of solid.
ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है, वॉल्यूम और जो साइज होता है सॉलिड का वो निश्चित होता है, सर्टेन होता है। वॉल्यूम एंड साइज ऑफ सॉलिड आर सर्टेन। ठीक है बेटा। अगला, ठोसों में मोस्टली जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनकी यांत्रिक शक्ति का मान बहुत ज्यादा होता है। मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, मैकेनिकल जो पावर होती है, उसका मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बेटा। तो यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल पावर का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैकेनिकल पावर ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। अच्छा, आगे सुनिए। ठोसों को गर्म करने पर, यानी कि ठोसों को गर्म करने पर वो पहले द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, इसके पश्चात वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑन हीटिंग सॉलिड फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है बेटा। हमने क्या बताया, ठोस दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस के कणों के बीच प्रबल अंतराकड़ी बल का बल लगा हुआ आता है। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस की यांत्रिक शक्ति का मान बहुत ज्यादा होता है। ठोसों को गर्म करने पर पहले वो द्रव अवस्था में और उसके पश्चात वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। Solid are rigid and incompressible. Between the solid particles, strong interparticle forces is present and ठोसों का आयतन और आकार का मान निश्चित होता है। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ सॉलिड आर सर्टेन। ठोसों की यांत्रिक शक्ति का मान बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मैकेनिकल पावर ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई एंड ऑन हीटिंग सॉलिड फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है बेटा। अब जब आप यहां पर लिखिएगा कि प्रबल अंतराकड़ी बल होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स होता है, तो यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड कर दीजिएगा कि इसी वजह से उनके बीच स्थानांतरी गति नहीं होती है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, और लेकिन काल्पनिक गति होती है, मतलब वाइब्रेशनल मोशन होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।